गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। अगेन वेलकम इन आवर न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू आवर chapter number 3 Ishwaran the storyteller, and this is the second part of our this chapter. मेन सेकंड पार्ट का मतलब क्या है? सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर की हम सेकंड वीडियो करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आगे की कहानी को पढ़ेंगे कि कैसे ईश्वरन अपने प्रभावित होता था अपने नोवेल से और कैसे वो आगे अपने मालिक को जब कहानियाँ सुनाता था तो वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस्ड होती थी किससे? वो उन नोवेल से जिन्हें वो पढ़ता था। हमने पढ़ा इससे पहले कि ईश्वरन कौन है और महेंद्र कौन है। महेंद्र यहाँ पर एक सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र है जो अलग अलग जगह जाता रहता है और उसी का ही एक साथी है, एक कुक है ईश्वरन, और ईश्वरन का काम है वहाँ पर उसके लिए भोजन पकाना। वो हमेशा उसके साथ रहता है और दोनों का लगाव भी बहुत अच्छा है। और ईश्वरन कहानियाँ सुनाता था किसको? शाम के समय महेंद्र को। और ये सारी की सारी कहानियाँ कौन सी कहानियाँ होती थी कि ईश्वरन जो दिन के दौरान नोवेल पढ़ता था, तमिल लेखकों के द्वारा लिखे गए जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उन्हें वो पढ़ता था, जो रोमांच से भरी हुई होती थी, जो थ्रिल लिए हुए होती थी, और उन्हीं को वो अपने मालिक को जब सुनाता तो उसकी सारी कहानियाँ भी उसी से प्रभावित होती थी। तो आज हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 13, लास्ट पैराग्राफ। His own descriptions, उसके खुद के जो वर्णन थे, were greatly influenced, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे by the Tamil authors, किसके द्वारा? उन तमिल लेखकों के द्वारा, that he read, जिसे वो पढ़ता था। यानी कि वो तमिल लेखकों की कहानियाँ पढ़ता था और खुद उन्हीं से ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और अपना जब भी कहानी सुनाता था, वर्णन करता था, तो उनमें से किसी न किसी चीज़ को वो लेता था। When he was narrating even the smallest of incidents, यहाँ तक कि जब मान लो वो वर्णन कर रहा है, नरेटिंग कहानी सुनाना, वर्णन करना, मान लो वो वर्णन कर रहा है even the smallest of incidents, यहाँ तक कि सबसे छोटी घटना को भी, मान लो कोई कहानी सुना रहा है, उस कहानी में एक छोटी सी घटना का वर्णन करना है, अगर वो छोटी सी घटना का भी वर्णन करता था तो उसको बड़ा चढ़ा करके बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से he would try to work in suspense। तो जब भी वो घटना का वर्णन करता था, ही वुड ट्राई, तो वो हमेशा ये कोशिश करता था टू वर्क इन सस्पेंस, कि वो एक सस्पेंस बनाए रखे कि आगे क्या होगा, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अंत के अंदर वो एक आश्चर्य के साथ में अपनी घटना का क्या है वो अंत करता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लो कैसे वो कहानी सुनाता था। मान लो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मान लो एक कहानी सुनाया और कहानी के अंदर उसे ये बात बतानी है कि जब वो एक सड़क है, सड़क के किनारे एक पेड़ जो है, उस पेड़ को उखड़ा हुआ एक पेड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसको ये कहानी में बताना है कि वो सड़क के किनारे एक उखड़े हुए पेड़ के पास में आया, ठीक है, कि इंस्टेड, बजाय ऑफ सेइंग, ये कहने के, वो ये नहीं कहता था कि भी मैं जब जा रहा था तो मैं सड़क के किनारे पर मैंने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, बजाय ऐसा कहने के, ही हैड कम अक्रॉस, कि उसका सामना हुआ या वो आया, एंड अपरूटेड ट्री, अपरूटेड मतलब उखड़ा हुआ, जड़ से उखड़ा हुआ एक पेड़, ऑन द हाईवे, मुख्य सड़क के ऊपर। वो क्या कहता था इसकी बजाय? ही वुड से, वो ये कहता, विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, अपनी भुहों को वैसे ही आर्क्ड करते हुए, एकदम से यूं कर लेता, अलग अलग फेस रिएक्शन देते हुए, ठीक है, और एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और हाथ जो है वो बहुत ही नाटकीय अंदाज के अंदर भाव भंगिमाएं लेते हुए, हाथ ऊपर नीचे करते हुए वो कहता, द रोड वाज डेजर्टेड, सड़क वीरान थी, यूं हाथ के इशारे करते हुए, अपने चेहरे के भावों को बदलते हुए कि सड़क वीरान थी, मैं अकेला जा रहा था, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली, अचानक ही मैंने क्या देखा? आई स्पॉटेड समथिंग, मेरा अचानक ही ध्यान गया किसी चीज़ के ऊपर, दैट लुक लाइक एन एंड्रोमस बुशी बीस्ट, कि मैंने जैसे देखा मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा झाड़ी के समान एक जानवर, एक बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर, कि एक जंगली जानवर वहां पर है। मुझे ऐसा लगा, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो यूं लग रहा था मुझे वो लेटा हुआ है सड़क के ऊपर पूरी तरह से। मैं घबरा गया,
आई वॉज हाफ इंक्लिन्ड टू टर्न एंड गो बैक। मेरे अंदर एक हल्की सी ये विचार आए कि मैं ये चाहता था कि मैं घूमूं और वापस चला जाऊं, मुझे डर लगने लगा वहाँ पे। बट आई केम क्लोजर, परंतु मैंने फिर भी थोड़ा साहस किया और मैं उसके नज़दीक आया। आई सा दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, और मैंने पास आकर के क्या देखा कि अरे ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, तो कुछ भी नहीं है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी हुई टहनियाँ जो हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं। यानी कि अब बहुत ही सीधी सी बात है कि उसको सीधा ही कह सकता था कि मैं सड़क पर जा रहा था, मुझे गिरा हुआ पेड़ देखा। उसने सीधा ये नहीं कहा, उसने इसको बहुत ही रोमांच से भरने की कोशिश की और इस तरह से उसने बताया। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और जब वो ऐसा बताता था कि मैं सड़क के ऊपर गया, अचानक ही मैंने वहाँ पर देखा कि एक बहुत बड़ा जंगली जानवर है, तो वो महेंद्र जो है वो अपनी कैनवास की जो कुर्सी है, चेयर है, उस पर बैठा रहता था, सीधा हो जाता था कि हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और वो बिना आलोचना किए हुए, अनक्रिटिकली बिना आलोचना के, कि बिना आलोचना किए हुए वो उसकी कहानी को सुनता था, बहुत ही आराम से सुनता था, ध्यानपूर्वक, कि अब आगे क्या होने वाला है। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन ने कहानी शुरू की। ईश्वरन इस प्रकार से शुरू करता, वो कहता द प्लेस आई कम फ्रॉम, कि वो स्थान जहां से मैं आया, इज फेमस फॉर टिम्बर, वो लकड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यानी कि उसने कहानी सुनाना किया कि भी मैं एक जंगल में से आ रहा था, जंगल नहीं कहा उसने कहा कि मैं एक ऐसे स्थान से निकल करके आया जो लकड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट, कि वहाँ पर एक रिचली मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, वुडेड फॉरेस्ट, लकड़ियों का जंगल, यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे वहाँ पर, यानी कि एकदम से पेड़ों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा जंगल था चारों तरफ। द लोग्स आर हॉल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट्स। मैंने क्या देखा कि वहाँ पर जो लोग्स हैं, लट्ठे हैं, लट्ठे किसको बोला जाता है, जब पेड़ को काट करके ये जो तना है इसको अलग कर दिया जाता है तो इसको लोग कहा जाता है। लोग का मतलब होता है लट्ठा, लट्ठा, कि वो जो लोग हैं उनको उठा करके डाला जा रहा था। वो कहानी सुना रहा है, ठीक है, कि मैंने क्या देखा, मैं एक जंगल में से आया जो लकड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, चारों तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ थे। मैंने वहाँ पर क्या देखा, द लोग्स आर होल्डेड ऑन टू द लोरीज। लोरीज मतलब गाड़ियाँ, कि जो लट्ठे हैं उनको उठा करके गाड़ियों में भरा जा रहा था बाय एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो क्या थे, बहुत बड़े बड़े बढ़िया उनको खिलाए हुए जंगली जानवर थे, मोटे ताज़े। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. कि जब वो जंगली जानवर क्या हो जाते थे, जंगली हो जाते थे, टर्न वाइल्ड, जब वो जंगली हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, बिदक जाते थे, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, तो यहाँ तक ये होता था कि सबसे अनुभवी जो महावत उन हाथियों को चलाते थे वो भी उनके ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े जंगली जानवर होते थे। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. उसके बाद में आफ्टर द प्रोलूग, इसके बाद में इन सब कहानों को बताने के बाद में ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलुब्रेट एंसीडोट, तो उसके बाद में जो ईश्वरन है कि वो जानबूझ करके एक एंसीडोट यानी कि उस जो हाथी है उसकी आकृति के बारे में बताता, उसको कि कैसा मोटा है, क्या है, किस प्रकार से, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसके अंदर एलिफेंट शामिल होता था। फिर वो बताता था कि कैसे एक हाथी एक बार जब नाराज़ हो गया तो उसने क्या कर दिया, क्या नहीं किया, मतलब वो सारी उससे रिलेटेड कहानियाँ फिर इसी दौरान वो क्या है बताता था कि भाई हाथी कितना खतरनाक होता है, इसको समझाने के लिए। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. फिर वो उसके बारे में कहानी सुनाने लगता कि वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक जो टस्कर है एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वो बच करके निकल गया उस टिम्बर वाले यानी कि उस लकड़ियों वाले यार्ड में से, जगह में से, एंड बिगन टू रोम अबाउट, और वो यहाँ से वहाँ घूमने लगा। छोटा बच्चा जिसको बोलते हैं,
वो घर से निकल ले, मतलब उनके वहाँ से निकल लिया और यहाँ से वहाँ घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, अब वो क्या कर रहा था, झाड़ियों के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, ये जो जंगली बेल होती है उनको वो उखाड़ करके फेंक रहा था। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी इच्छा से ही मर्जिया वो टहनियों को तोड़ देता था। यू नो सर, आप जानते हो कि एक एलिफेंट जो होता है, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक हाथी कैसा व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि ईश्वरन जो है वो अपनी ही कहानी से के एक्साइटमेंट से, उत्तेजना से इतना ज़्यादा भर जाता था कि वो खुद जो फर्श पर पालथी मार करके बैठा है वो खड़ा हो जाता था कहानी सुनाते सुनाते, कहानी के दौरान, कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, ठीक है, वो खुद खड़ा हो जाता था, ठीक है। स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पाँव को धरती के ऊपर मारने लगता, ठीक है। ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वो फर्श से खड़ा हो जाता, एंड जंप अबाउट, और उछलता। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेटेड ऑफ द मैड एलिफेंट, और फिर वो जो है एक मैड एलिफेंट, एक जंगली हाथी का दिखावा, जिस प्रकार से जंगली हाथी जो है वो अपने पैरों को धरती पे पटकता है, वैसे ही ईश्वरन अपने पैरों को धरती पे पटक करते हुए उस हाथी की नकल करते हुए दिखाता। इस प्रकार से वो खुद एक्साइटेड हो जाता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, फिर एक दिन क्या हुआ सर, ईश्वरन कहानी सुना रहा है कि वो हाथी जो है वो पहुंच गया आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी किनारा, हमारे जो कस्बा है उस कस्बे के बाहरी बाउंड्री वो जो होती है वहाँ पर वो पहुँच गया, ठीक है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, उसने क्या किया, जो बाड़ बनाई हुई थी उनको तोड़ दिया, जैसे माचिस की तिल्लियाँ होती हैं उनके समान उसने तोड़ दिया। ही वुड कंटिन्यू, उसने अपनी कहानी को जारी रखा। ब्रेकिंग इट केम इनटू द मेन रोड, उसके बाद में वो मुख्य सड़क के ऊपर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और उसने क्या किए, जितने भी वहाँ पर स्टॉल लगा रखे थे जो फल बेच रहे थे उन सबको उसने कुचल दिया, स्मैश कर दिया। मड पोट्स, यानी कि एकदम से जो कीचड़ से बने हुए जो पोट्स थे उनको, एंड क्लोथ्स, जो कपड़े हैं मिट्टी के जो से बर्तन बने हुए होते हैं ना, ठीक है, उन मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं, उन मड पोट्स को एंड क्लोथ्स, कपड़ों को उसने सब नष्ट कर दिया। पीपल रैन हेल्ड द स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, उसके बाद में हाथी जो है वो एक स्कूल के ग्राउंड में उसने प्रवेश कर लिया, वो स्कूल में घुस गया। अरे अब क्या होगा, बच्चे थे वहाँ पे, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे, अब क्या होगा। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वो भी कैसे, वो जो ईंटों की बनी हुई, पक्की ईंटों की बनी हुई जो दीवार थी उसको तोड़ते हुए वो अंदर की ओर घुस गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सारे के सारे बच्चे जैसे उन्होंने देखा हाथी दीवार तोड़ करके अंदर घुस आया है, सारे के सारे बच्चे भाग करके अपनी कक्षाओं के अंदर घुस गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और सबने अपने दरवाजे जो है वो बहुत ही जोर से बंद कर लिए। अब हाथी जो दीवार तोड़ करके अंदर आ गया, दरवाज़ा उसके सामने क्या चीज़ थी, पर बच्चे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करते, उसने दरवाजे बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रांटेड, जो जानवर है वो चिंगाड़ा, एंड वॉन्डर्ड अबाउट, यहाँ से वहाँ भागने लगा, इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, अब वो वहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा था, वहाँ पे फुटबॉल के लिए जो पोस्ट लगा होता है ना जिसके अंदर गोल करते हैं, अब वो उसको वहाँ से उखाड़ने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसने वॉलीबॉल का जो नेट है वो फाड़ दिया। जैसे मान लो ये वॉलीबॉल के लिए नेट लगा हुआ है, उसने क्या कर दिया, उस वॉलीबॉल के लिए जो लगा हुआ नेट था उस नेट को उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, उसने क्या किया, वो जो पानी के लिए वहाँ पे ड्रम रखा हुआ था उसको पैरों से हाथी ने किक मारना शुरू कर दिया। एंड फ्लैटन, और बिल्कुल उसको जो है वो क्या कर दिया, फ्लैटनिंग कर दिया, बिल्कुल समतल कर दिया उस ड्रम को जो पानी के लिए रखा हुआ था। एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और वो जो झाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई थी सबको उसने उखाड़ दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैज क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी दौरान क्या हुआ, बच्चे जो है जो टीचर्स हैं वो क्या है, मेन बिल्डिंग की जो टेरेस है, जो छत है उसके ऊपर जा पहुँचे, वहाँ जा कर के वो खड़े हो गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ पर वो खड़े खड़े हेल्पलेसली, असहाय तरीके से वो जो उत्पाद उस हाथी के द्वारा मचाया जा रहा था उसको वो देखने लगे। डेप्रेडेशंस, उत्पाद।
देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी आत्मा अर्थात एक भी व्यक्ति, बच्चा या कोई भी वो नीचे नहीं था ग्राउंड के अंदर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सड़कें बिल्कुल खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, यूँ लग रहा था कि जैसे इनहेबिटेंट जो निवासी हैं संपूर्ण उस कस्बे के, वो गायब हो गए। एंटायर टाउन, पूरे कस्बे के, हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक ही वो सब गायब हो गए, अब कोई भी नहीं था। अब क्या होगा? हाथी स्कूल के अंदर, बच्चे छतों के ऊपर, टीचर्स छतों के ऊपर, अब होगा, करें क्या करें? बहुत विकट स्थिति वहां पर बन गई थी। तो क्या होगा आगे? उस आगे की कहानी को हम आगे की ही वीडियो में पढ़ेंगे कि देखते हैं आगे क्या होता है, हाथी से कैसे बचा जाता है, कैसे हाथी को वहां से निकाला गया। ठीक है, तब तक के लिए इंतज़ार करें इस कहानी को और अगले वीडियो को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।